अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी। पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी हमारे पास सुपरफिशियल हीटिंग मोडेलिटी में सबसे पहले आती है। इससे हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसकी इंडिकेशन किस में हम अप्लाई कर सकते हैं, किस पे नहीं अप्लाई कर सकते, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन आल्सो। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी। पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोल्टन पैराफिन वैक्स ओवर द बॉडी पार्ट। पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी में हमारे पास एक मोल्टन पैराफिन वैक्स होती है जो कि हम बॉडी पार्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसका टेम्परेचर क्या होता है? इसका टेम्परेचर जो होता है ना पैराफिन वैक्स का, वो मेंटेन किया जाता है 40 to 44 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना वो 51 to 55 डिग्री सेल्सियस है। इसके क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है कि टेम्परेचर है ना पैराफिन वैक्स का वो 40 to 44 होता है, लेकिन इसमें मेल्टिंग पॉइंट भी तो चाहिए ना। पैराफिन वैक्स है वो सॉलिड होती है, उसको लिक्विड वैक्स की उसको पिघलाने के लिए भी हमारे पास एक टेम्परेचर होना चाहिए जो होता है 51 to 55 डिग्री सेल्सियस। अगर हम मोल्टन वैक्स का 51 to 55 डिग्री सेल्सियस रख के और उसको वैक्स को डायरेक्टली बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दें तो वो बर्न काज कर देगी ओवर द बॉडी टिश्यूज। इसलिए इससे प्रिवेंशन के लिए हम इसमें सम इम्प्योरिटीज एडिट करते हैं जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो कर देती हैं। सच एज कौन सी इम्प्योरिटीज हम ऐड कर सकते हैं? लिक्विड पैराफिन और मिनरल ऑयल्स। ये हमारे पास है पैराफिन वैक्स बाथ। ये इस तरह हमारे पास एक कंटेनर होता है, ठीक है। इसमें हम पैराफिन वैक्स डाली जाती है और उसको गर्म किया जाता है, फिर हम बॉडी पार्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराफिन एंड मिनरल ऑयल्स। इसका कॉम्बिनेशन से क्या होता है? पैराफिन एंड मिनरल ऑयल्स का अगर हम कॉम्बिनेशन दे दें तो वो क्या करती है? लो स्पेसिफिक हीट कर देती है, विच एनहेंस द पेशेंट एबिलिटी टू टॉलरेट। पेशेंट की एबिलिटी को इंक्रीज कर देती है कि वो इसे बर्दाश्त कर ले फ्रॉम पैराफिन बेटर देन द फ्रॉम वाटर एंड द सेम टेम्परेचर। अब इसकी रेशियो वैल्यू आती है द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वैक्स, लिक्विड पैराफिन एंड पेट्रोलियम जेली। इसकी रेशियो हम कितनी कितनी लेंगे? इसमें हमने सॉलिड वैक्स लेनी है, लिक्विड पैराफिन लेना है और पेट्रोलियम जेली। तो इसकी रेशियो हम लगाएंगे 7:3:1। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 7:3:1। और अगर हम सॉलिड वैक्स लेंगे, पैराफिन, लिक्विड एंड मिनरल ऑयल, इन दोनों में से कोई भी ले लेंगे तो इसकी रेशियो होगी हमारे पास 7:1। ठीक है, रेशियो वैल्यू आपने याद रखनी है। सॉलिड वैक्स की, लिक्विड पैराफिन एंड पेट्रोलियम जेली की रेशियो होगी 7:3:1। और अगर हम दो लेंगे, सॉलिड वैक्स और पैराफिन ऑयल या मिनरल ऑयल ले लेंगे, तो हम 7:1 रेशियो देंगे। ठीक है, अब आता है इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि ये किस ट्रांसमिशन के थ्रू, कौन सा इसका ऐसा, इसमें कौन सा मैकेनिज्म इंटरनल हो रहा है कि हम ये पैराफिन मोल्टन वैक्स जो यूज कर सकते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम पैराफिन टू द पेशेंट स्किन इज अप बाय मींस ऑफ कंडक्शन। कौन सा इसमें हमारे पास प्रिंसिपल या कोई मैकेनिज्म आ रहा है? वो है मींस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन होती है कि अगर हम मोलिक्यूल्स पार्टिकल्स से ना, मोलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, वो कोलाइड है, तो वो फिर हीट जो है ना वो एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं, लो हीट टू हाई हीट की तरफ जाते हैं। तो वो इस तरह कंडक्शन के थ्रू हमारे पास, जैसे कि हम एक बॉडी पार्ट लेंगे और उसके ऊपर अगर हम वैक्स लगा देंगे तो वैक्स और बॉडी पार्ट के दरमियान में तो कोई स्पेस नहीं है, तो वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में हीट कंडक्ट हो जाएगी, मीन्स की हीट ट्रांसफर हो जाएगी और वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। अब आते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ ऑपरेटर्स कि इसमें क्या क्या होते हैं पार्ट्स के। स्टेनलेस स्टील कंटेनर होता है, मेन्स होते हैं, थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट पायलट लैंप होता है, पावर पायलट लैंप होता है, लीड होती है और कैस्टर होता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारे पास पैराफिन मोल्टन वैक्स ये हमारे पास पूरा बात होता है, जिसमें आप देख सकते हैं लीड ढक्कन यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें कैस्टर जो नीचे पहिए होते हैं जिसे हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, पेशेंट के पास लेके जा सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास स्विचेस होते हैं जो मेन्स में थर्मोस्टेट लगा होता है जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, और ऑन एंड ऑफ के बटन्स लगे होते हैं, और एक ये स्विच होता है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं इसको, बाथ को। अब इसका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या आता है? द पार्ट टू बी ट्रीटेड मस्ट बी क्लीन विद सोप एंड वाटर, कि हमने जो पेशेंट को प्रिपेयर करना है तो जिस पार्ट के ऊपर हमने पैराफिन मोल्टन वैक्स लगानी है उसको अच्छी तरह साबुन से धो के पानी से क्लीन कर लेना है। ठीक है, अगर उसके ऊपर मॉइस्ट रह गया तो वो हमने सोक कर लेना है टॉवल से, मतलब टॉवल से उसको खुश्क कर लेना है। पोजीशन ऑफ पेशेंट क्या होनी चाहिए? पोजीशन ऑफ पेशेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो पार्ट हमें ट्रीट करना है ना वो पैराफिन वैक्स बाथ के करीब हो,
वो जो कंटेनर मैंने आपको आगे दिखाया उसके पास पेशेंट हो और उसका वो जो लिम्ब जो हमने या कोई भी बॉडी पार्ट जो हमने ट्रीट करना है वो उसके पास हो। बिफोर एप्लीकेशन वन मस्ट एंश्योर दैट देयर शुड बी नो मॉइस्चर, ठीक है। अगर हम अप्लाई करने से पहले हमने उसकी स्किन चेक कर लेनी कि कोई भी मॉइस्चर या कोई भी ऐसा कुछ पार्टिकल तो नहीं है, वाटर तो नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि अगर वाटर होगा तो वो बर्न होने के चांसेस ज्यादा होंगे। द वार्म वैक्स इज प्लेस ऑन द बॉडी टिश्यू बाय वेरियस टेक्निक। इसमें काफी टेक्निक यूज होती है जो हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है ट्रीटमेंट की, 10 to 20 मिनट्स, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन में हमारे पास 4 टेक्निक्स आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट पोरिंग मेथड। द मोल्टन वैक्स इज डायरेक्टली पोर्ड बाय अ मग एंड यूटेंसिल्स ऑन द पार्ट ऑफ द टू बी ट्रीटेड। इसमें ये बताया गया है कि हमने वैक्स बाथ में ना पैराफिन मोल्टन वैक्स जो है ना उसको गर्म कर लिया, ठीक है। पेशेंट को भी प्रिपेयर कर लिया, उसको पास बिठा दिया, और जो पार्ट हमें ट्रीट करना है ना वो हमने किसी भी जगह पे रख देंगे, कोई टेबल पे। अगर हमने हैंड को ट्रीट करना है तो हैंड हम टेबल पे रख देंगे, ठीक है। और डायरेक्ट पोरिंग मेथड का मतलब है कि आप डायरेक्टली उसके ऊपर ना डाल देंगे, कोई भी मग के थ्रू या कोई भी ऐसी चीज के थ्रू आप वैक्स को निकालेंगे बाथ के अंदर से, ठीक है, कंटेनर के अंदर से निकालेंगे और उसके हाथ के ऊपर अप्लाई कर देंगे, हाथ के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद आपने क्या करना है, जो पैराफिन मोल्टन वैक्स जिस पार्ट के ऊपर डाली है ना, हमने फॉर एग्जांपल हाथ के ऊपर डाली थी तो हमने इसके ऊपर टॉवल दे देना, टॉवल से लपेट देना उसको, ठीक है। और जो वैक्स है ना उसको सॉलिड होने के लिए हमने 10 to 12 मिनट्स देनी है उसको। जब वो सॉलिड हो जाएगी तो हमने 4 to 6 लेयर्स बनानी है। 4 to 6 लेयर्स का मतलब है कि आपने एक बार अप्लाई की थी वो सॉलिड होगी, आपने इसके ऊपर दूसरी बार अप्लाई कर देनी है वो फिर सॉलिड हो जाएगी। इस तरह हमने 4 to 6 लेयर्स उसकी बना लेनी है। सेकंड पे आता है हमारे पास ब्रशिंग मेथड। ब्रशिंग मेथड से आप देख सकते हैं ब्रश होते हैं वेरियस साइज के, 4 और 6 इंचेस के ब्रश होते हैं, वो हम यूज करते हैं। और जो भी हमने पार्ट ट्रीटेड करना है उसके ऊपर हम पहले हम ब्रश को डिप करेंगे वैक्स के अंदर, उसको निकालेंगे और उसको बॉडी के ऊपर अप्लाई कर देंगे, जैसे हम आर्म वैक्स भी करते हैं, ठीक है। और उसके कोट्स बनाने हैं 4 to 6, जैसे पहले भी हमने बनाए थे, इस पे भी हमने 4 to 6 कोट्स मतलब 4 to 6 लेयर्स अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद उसको लपेट देना है टॉवल से, ठीक है। आगे आता है थर्ड है डायरेक्ट इमर्जन और डिपिंग मेथड। इसमें होता है कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अगर वो एल्बो है तो सीधी उसके अंदर डिप कर देनी है, ठीक है, और उसको बाहर निकाल देना है, फिर उसको ठंडा होने देना है। जब वो सॉलिड हो जाएगी फिर हमने अगेन उसके अंदर इमर्ज कर देना है, फिर उसको बाहर निकाल लेना है, फिर उसको ठंडा होने देना है। इस तरह हमने 4 to 6 लेयर्स बनानी है। और जब वो लास्ट लेयर बन जाएगी और वो सॉलिडिफाई हो जाएगी तो हमने उसके अराउंड वो टॉवल जो है ना उसको लिपेट देना है। लास्ट पे हमारे पास फोर्थ आती है टॉवलिंग और बैंडेजिंग मेथड। टॉवलिंग और बैंडेजिंग मेथड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि हम डिप नहीं कर सकते। आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारी बैक, अपर बैक हो लोअर बैक हो, ठीक है। अपर बैक को अगर हमें ट्रीट करना है तो तब हमें टॉवल या बैंडेज के थ्रू करना होगा। ये इस तरह करते हैं कि जो टॉवल लेंगे हम उसको वैक्स के अंदर डिप करेंगे, वैक्स उसके ऊपर पूरी कोट हो जाएगी तो वो हम उठा के बैक के ऊपर रख देंगे, या हम बैंडेज लेंगे उसको कोट करेंगे और उठा के हम पेशेंट की बैक के ऊपर उसको लगा देंगे जैसे इस डायग्राम में लगी हुई है, ठीक है। ये होता है हमारे पास टॉवलिंग और बैंडेज मेथड। और सेम ऐसे करना है, हमने सेवरल लेयर्स लगानी है, 4 to 6 लेयर लगानी है। दिस मेथड इज प्रेफरेबल यूज फॉर ट्रीटिंग द प्रोक्सिमल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्रोक्सिमल पार्ट्स होते हैं हमारे पास जो, जैसे कि हमारे पास शोल्डर हो गए, हमारी बैक होगी, सर्वाइकल होगी, स्पाइन होगी, ठीक है। ये हमारे पास प्रोक्सिमल पार्ट्स होते हैं। तो ये हमारे पास टॉवलिंग और बैंडेज मेथड है, ये हमारे पास प्रोक्सिमल के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमने 4 to 6 लेयर्स क्यों लगानी है और हमने टॉवल को क्यों रैप करना है, क्योंकि हम एक एक के भी थ्रू भी कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं बेटा। जो हमने लेयर्स लगानी है ना वो हम इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो हमने हीट उसको प्रोवाइड करनी है ना उस टिश्यू को, जो हमारा इफेक्ट हुआ है या हमारा कोई बॉडी मसल है जिसको हमने ट्रीट करना है, तो उसके ऊपर हम 4 to 6 लेयर्स लगाएंगे। क्योंकि एक लेयर लगाएंगे 10 to 12 मिनट देंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, मतलब वो सॉलिड हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर दोबारा लेयर्स लगा देंगे, फिर से वो गर्म हो जाएगी, फिर दोबारा दोबारा हमने 6 लेयर्स लगा दें ताकि वो अच्छी खासी मोटी कोट हो जाए और जिसके थ्रू हमारे पास जो हीट है ना अच्छी तरह ट्रांसफर हो जाए बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है, बॉडी मसल्स के अंदर अंदर तक डीपली हीट चली जाए।
और टॉवल हम इसलिए लगाते हैं कि टॉवल को ऊपर से हम रैप कर देंगे ना, तो उसको जो टेम्परेचर है ना उसका वैक्स का, वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। क्योंकि अगर हम वैसे छोड़ देंगे तो हवा आएगी या हमारा टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर ऐसा होगा तो वो जल्दी सॉलिड हो जाएगी। अगर हम टॉवल उसको इर्द गिर्द लपेट देंगे ना, तो वो फिर जो होती है ना उसकी टेम्परेचर जो है वो काफी देर तक मेंटेन रहता है। अब इसके इफेक्ट्स एंड यूजेस आते हैं। पैराफिन बाथ थेरेपी प्रोवाइड करती है सुपरफिशियल हीटिंग टू द टिश्यू, ठीक है। हमने सुपरफिशियल हीट देनी है तो हम पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी यूज करेंगे। और इंक्रीज कर देती है लोकल सर्कुलेशन टू द एरिया, जिस एरिया पे हमने ट्रीट किया उसकी ब्लड सप्लाई तेज हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज प्लायबिलिटी टू द स्किन, प्लायबिलिटी स्किन की इंक्रीज कर देती है, रिड्यूस कर देती है स्टिफनेस को और रिड्यूस कर देती है पेन को। अब आती है इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इंडिकेशंस वो होती हैं कि हम किसके अंदर इसको यूज करते हैं। जॉइंट की स्टिफनेस है तब हम यूज कर सकते हैं, एडहेजन्स में यूज करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं जो हमारे पास जॉइंट्स की डिजीज होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन्स की, पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस के, हमने कोई भी ऑपरेट करवाया उसके बाद हमने उसको रेस्ट दिया तो वो हमारे पास जॉइंट या मसल वो इमोबिलाइज हो गया, हिल नहीं रहा, तो उसके लिए हम उसकी स्टिफनेस को कम करने के लिए यूज करते हैं। स्कार्स होते हैं स्किन के ऊपर, उसको यूज ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें हम यूज नहीं कर सकते, ओपन वोंड है, स्किन रैशेज हुई हैं या एलर्जिक कंडीशंस हैं या इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन है। इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन होती है कि एक तो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेंसेशन होती है टेम्परेचर की, टच की, वो अगर डिक्रीज हो जाए तो उसे कहते हैं इम्पेयर्ड स्किन सेंसेशन, ठीक है। और डिफेक्टिव आर्टेरियल सप्लाई के उस पार्ट की एरिया की आर्टेरियल सप्लाई अगर डिफेक्ट है तो अब नहीं यूज करते। मेंटेनेंस क्या होती है कि हमने उसको जो हमारे पास कंटेनर उसको मेंटेन कैसे करना है, स्टीराइल करना है, पैराफिन वैक्स बाथ को हीटिंग करनी है एट 212 फ़ारेनहाइट, इसके ऊपर हम इसको हीट करके इसको क्लीन करेंगे, रीयूज कर सकते हैं, स्टीरिलाइज कर सकते हैं, चेंज वैक्स करते हैं हम 6 मंथ के बाद हमें पैराफिन वैक्स को चेंज करना होता है। ट्रीटमेंट करने के लिए हमने क्या चेक करना है, चेक द थर्मोस्टेट इज प्रॉपरली वर्किंग, हमने थर्मोस्टेट को देखना है कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। वैक्स शुड बी कूल एंड कैन बी रीयूज फॉर द नेक्स्ट, वैक्स को हम ठंडा कर लेते हैं और दोबारा नेक्स्ट पेशेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। टर्मिनेशन आती हैं कि पेशेंट स्किन शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर एनी बर्न, कि हमने उसको पेशेंट को बार बार देखते रहना है कि उसकी स्किन बर्न तो नहीं हो रही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी।